श्री आशीष पटेल जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री रामकेश निषाद जी, श्री संजीव गौड़ जी, लोकप्रिय सांसद भदोई डॉक्टर विनोद बिंद जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी, जिला के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह जी, जिला प्रभारी श्रीमती सरोज कुशवाहा जी, माननीय विधायकगण श्री भूपेश चौबे जी, रमाशंकर पटेल जी, अनुराग पटेल जी, रत्नाकर मिश्रा जी, विनीत सिंह जी, श्रीमती रिंकी कौल जी, उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग श्री सोहन श्रीमाली जी, आज के इस कार्यक्रम में जिनके समर्थन के लिए यह जनसैलाब उमड़ा है, मझवा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए की प्रत्याशी श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य जी और भारी संख्या में उपस्थित मझवा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मां विंध्यवासिनी की कृपा भूमि अष्टभुजी माता का आशीर्वाद से अभिसिंचित बिंद क्षेत्र, जिसे मां गंगा का सानिध्य प्राप्त हुआ है, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, युग तुलसी के रूप में विख्यात स्वामी राम किंकर जी महाराज की यह पावन धरा है और यह वर्ष पंडित राम किंकर जी महाराज की जन्म शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। मुझे लखनऊ और अयोध्या के कार्यक्रम में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन और मिर्जापुर की धरती सिद्धों, संतों, योगियों की साधना की भूमि है। स्वामी अलगड़ानंद जी महाराज, स्वामी हंस देवराहा बाबा जी महाराज की भी पावन साधना की भूमि है। इन सभी वरिष्ठ पूज्य संतों को भी मैं यहीं से सादर अभिवादन करते हुए आप सभी को देवोत्थान एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा की भी हृदय से बधाई देता हूं, अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, फर्क साफ है। आज भाजपा की एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार केंद्र और राज्य में काम कर रही है। अब हमारा बिंद क्षेत्र विकास के लिए हाथ नहीं फैलाता है, बल्कि विकास स्वयं उनके पास आता है। याद करिए, कभी यह क्षेत्र खनन माफिया और भू माफिया के लिए जाना जाता था और आज अच्छे जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं, अच्छे सांसद चुनते हैं, अच्छे विधायक चुनते हैं, तो आज मिर्जापुर की पहचान मां विंध्यवासिनी धाम के कॉरिडोर, भव्य कॉरिडोर के लिए हो रही है। आज मां विंध्यवासिनी धाम में अपना स्वयं मिर्जापुर का मेडिकल कॉलेज है।
आज इस क्षेत्र में मां विंध्यवासिनी के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी हो चुकी है। और अब तो याद करिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए फ्रांस के प्रधानमंत्री को लेकर के स्वयं यहां पर आए और यहां पर सोलर का सबसे बड़ा प्लांट का उद्घाटन उन्होंने स्वयं किया था। बहनों और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आपने बदलते हुए भारत को 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में देखा है। आपने पिछले 10 वर्ष के अंदर बदलते हुए मिर्जापुर क्षेत्र को देखा है, बिंद क्षेत्र को देखा है। बहनों और भाइयों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेल देव राजभर पार्टी, आरएलडी का एक गठबंधन एनडीए के रूप में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का इंडी गठबंधन है। बहनों और भाइयों, कितना झूठ और फरेब इनके द्वारा कहा गया। इन्होंने कहा था खटाखट खटाखट, चुनाव के बाद क्या खटाखट से किसी को 1 लाख रुपया मिला क्या? किसी को पैसा मिला क्या? आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछो कि पैसा कहां गया। बहनों और भाइयों, ये तो मां विंध्यवासिनी का धाम है, नारी शक्ति के जागरण का धाम है, नारी अस्मिता और नारी स्वाभिमान का धाम है। और हमारी परंपरा में कहते हैं, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां साक्षात मां विंध्यवासिनी स्वयं विराजमान होकर के, मां अष्टभुजी स्वयं विराजमान होकर के अपनी आशीर्वाद बरसा रही हो, उस पावन धरा समाजवादी पार्टी के लोगों ने तो आज वह भी नहीं छोड़ा है। बहनों और भाइयों, देख सपाई बिटिया घबराई, आज आप देख सकते हैं। और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, अयोध्या में एक निषाद बिटिया के साथ इन समाजवादी पार्टी के नेता मुइन खान के द्वारा क्या व्यवहार किया गया था। अब आप बताओ, इसमें क्या कार्रवाई नहीं होनी थी क्या? कार्रवाई होनी चाहिए थी ना। और हम लोगों ने जब कार्रवाई की तो ऐसे लगा जैसे समाजवादी पार्टी के नेता अब जमीन आसमान एक कर देंगे। कन्नौज में एक बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा किया गया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, देख सपाई बिटिया घबराई, ये समाजवादी पार्टी अब यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है, माफिया और अपराधियों को पालने का प्रोडक्शन हाउस है ये। यानी जहां पर हर दुर्दांत अपराधी, हर दुर्दांत माफिया, हर दुर्दांत दुष्कर्मी जहां से पैदा होता है, और इसके सीईओ अखिलेश यादव है, इनका ट्रेनर शिवपाल यादव है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, ये माफिया और ये अपराधी किसी के नहीं हुए। जहां जाएंगे पूरी संपत्ति हड़प लेंगे, गरीब को उजाड़ देंगे, कमजोरों को पर अत्याचार करेंगे, बेटी और बहन की इज्जत पे हाथ डालने का काम करेंगे। कभी समाजवादी आंदोलन देश का एक आदर्श आंदोलन माना जाता था। जयप्रकाश जी थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी थे,
आचार्य नरेंद्र देव थे, चंद्रशेखर जी थे, जनेश्वर मिश्रा जी थे, मोहन सिंह जी थे। एक आदर्श था इनका। इन्होंने कहा था मूल्यों की राजनीति करने की बात की थी। इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन का शंखनाद किया था। कांग्रेस के अराजक भ्रष्ट गतिविधियों के खिलाफ इन्होंने शंखनाद किया था। लड़े थे, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए लड़े थे। और आज ये समाजवादी पार्टी पेशेवर माफिया और अपराधियों का गढ़ बनकर के किस तरीके की अराजकता पैदा कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, कहने के लिए आया हूं, आखिर ये अतीक अहमद किसकी देन है? ये मुख्तार अंसारी किसकी देन था? एक खान मुबारक किसकी देन था? आप मुझे बताओ। मैं आपसे कहने के लिए आया, यही कहने के लिए आया हूं, कृष्णानंद राय की हत्या, भारतीय जनता पार्टी के विधायक की हत्या सरेआम गाजीपुर जनपद के अंदर की गई थी। जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, बहनों और भाइयों, जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, उनके साथ रमेश पटेल भी थे, रमेश यादव भी थे और ऐसे अन्य लोग थे जो कृष्णानंद राय के साथ ही, जिनको गोलियों से इस माफिया ने भून डाला था। लेकिन बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे ही प्रयागराज में हुआ था। राजू पाल बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अतीक अहमद के गुंडा ने राजू पाल की निर्मम हत्या कर दी, न्याय नहीं मिला। लेकिन न्याय उस परिवार को तब मिला जब डबल इंजन की भाजपा की सरकार आ गई। और इसीलिए मैं कहता हूं, बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, ये जो समाजवादी पार्टी है, यह हर दुर्दांत माफिया और अपराधी का प्रोडक्शन हाउस बन गया है। यानी यहां से पैदा होते हैं, यहीं से लूट खसोट करते हैं, अराजकता फैलाते हैं और फिर जनता को गुमराह करने की बात भी करते हैं। आखिर मैं पूछना चाहता हूं, इस मिर्जापुर में विश्वविद्यालय समाजवादी पार्टी की सरकार 4 बार मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं उन्होंने दिया? क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज बनाया? क्यों नहीं यहां की हर घर नल की योजना को लागू किया? क्यों नहीं मां विंध्यवासिनी के धाम को इन्होंने कॉरिडोर के रूप में बदलने का काम किया? क्योंकि विकास इनके एजेंडे में नहीं। यहां तो विकास उनके परिवार का हो, मिर्जापुर और विंध्य क्षेत्र का नहीं, प्रदेश का नहीं। इससे इनको कोई लेना देना नहीं, विकास से इन्हें कोई लेना देना नहीं। ये लोग तो अव्यवस्था और अराजकता में विश्वास रखते हैं। और इसीलिए जब विकास की बात होती है, आपने मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को देखा है। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कह दिया है कि देश के अंदर 50 करोड़ लोग पहले से 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त कर रहे थे। अब तो मोदी जी ने कह दिया है 70 वर्ष के ऊपर के जितने भी बुजुर्ग होंगे सबको हर वर्ष 5 लाख रुपए की फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा देंगे। अब मुझे बताओ, क्या इसमें भी जाति की बात है क्या? तो जो भी है सबको मिलेगा, सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास यही होता है। राशन 15 करोड़ लोग यूपी में और देश के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री में राशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले 4.5 वर्ष से प्राप्त कर रहे हैं और अगले 5 वर्ष तक प्राप्त करते रहेंगे। आप सोचिए, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। अकेले यूपी के अंदर 56 लाख गरीबों के मकान बन गए।
12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए देश में। यूपी के अंदर 2 करोड़ 62 लाख घरों में एक एक शौचालय बन गया। बहनों और भाइयों, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंच गया। और हम लोगों ने तो तय किया है कि होली और दीपावली में फ्री में एक भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे। वह आज वर्तमान में भी मिल रहा है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, विकास का जो क्रम यहां की माननीय सांसद श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी के नेतृत्व में, यहां के लोकप्रिय विधायक के रूप में कार्य कर रहे डॉक्टर विनोद बिंद के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। यह सिलसिला थमना नहीं चाहिए और इसके लिए यहां पे डबल इंजन होना ही चाहिए। इसके लिए विधानसभा चुनाव में भी एनडीए के प्रत्याशी के रूप में भाजपा की प्रत्याशी श्रीमती सुष्मिता मौर्य को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, 17 से 22 के बीच श्रीमती सुष्मिता मौर्य जी यहां की विधायक के रूप में काम की थी। अनुप्रिया जी के साथ मिलकर के उन्होंने बेहतरीन संवाद बनाकर के विकास के कार्यों में एक गति देने का काम किया था। 2022 में डॉक्टर विनोद बिंद को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से टिकट देकर के यहां पर प्रत्याशी बनाया गया। तब भी डॉक्टर सुष्मिता मौर्य यहां पे काम कर रही थी, भाजपा और एनडीए के लिए कार्य कर रही थी। जब भी मैं यहां पर आया, किसी भी चुनाव में, श्रीमती रिंकी कौल के चुनाव में आया हो या फिर लोकसभा चुनाव में, तब भी वे यहां पर थी, काम कर रही थी। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, यही अपील करने के लिए आया हूं। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज जिस दिशा में आगे बढ़ चुका है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इन 7.5 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोग अच्छा सोचते हैं, अच्छा देखते हैं। लोगों को लगता है उत्तर प्रदेश अब देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ेगा। अब उत्तर प्रदेश का नौजवान पलायन नहीं करेगा। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए आज मैं आया हूं। आप सोचिए, 1 करोड़ परिवारों को तो वर्तमान में एक डबल इंजन की भाजपा एनडीए की सरकार 12,000 रुपये 1 करोड़ परिवारों को 12,000 सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। 12 करोड़ किसानों को, जिसमें 2 करोड़ 62 लाख किसान अकेले यूपी के हैं, इन्हें 6,000 रुपये सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आप सबकी ताकत के बल पर विकास और विरासत का जो मॉडल खड़ा कर रही है, इसी में आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल बनने वाला है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है, हम लोग आपसे बार बार कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिन्होंने अफवाह फैलाई थी, जिस प्रकार का इन्होंने दुष्प्रचार किया था, उसका पर्दाफाश हो चुका है। चुनाव संपन्न हो गए, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आज भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान वैसे ही है। आज भी इसी प्रकार का सम्मान सबको प्राप्त हो रहा है।
कहीं आरक्षण समाप्त नहीं हुआ है। और बहनों और भाइयों, जिन्होंने झूठ बोला था कि लोकसभा चुनाव के बाद खटाखट 1 लाख रुपया खाते में आ जाएगा, वह भी नहीं आया है। यह भी आपने इनका एक और झूठ को बेनकाब कर दिया है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, बटिए मत, बटना नहीं है, एकजुट होना है। देखो, हरियाणा ने निर्णय ले लिया है। हरियाणा के बारे में सभी राजनीतिक विशेषज्ञ कहते थे कि इस बार कुछ गड़बड़ लगता है। हम लोग कहते थे गड़बड़ नहीं होगा, सही होगा, 2/3 बहुमत के साथ भाजपा वहां सरकार बनाएगी। और बहनों और भाइयों, हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी है। मोदी जी की नीतियों का लोगों ने वहां पर समर्थन किया है। और मेरी आप सबसे अपील है कि बटिए मत, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के भाव के साथ हमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी को विजयी बनाना है। आप सबसे मेरी अपील होगी, 20 नवंबर को चुनाव है। 20 नवंबर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी श्रीमती सुष्मिता मौर्य को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग आशीर्वाद देने के लिए सहमत हैं? जहां तक मेरी आवाज जा रही है, पीछे के लोग, अब आप तक भी मेरी आवाज पहुंच रही होगी। सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ उठा करके अपना आशीर्वाद दीजिए। सहमत हैं? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की